नमस्कार, मेरा नाम नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज में आप सभी का स्वागत। नई सरकार बनी, पहला सत्र हुआ। सत्र में चर्चाएं लगातार हुई, चाहे बार की हो, पलटवार की हो, शायराना अंदाज में सभी ने चर्चा की। लेकिन एक बात ऐसा है कि सिंगोल को लेकर चर्चा का विषय गर्म हो चुका था। वो चर्चा का विषय इसलिए गर्म हुआ क्योंकि मोहनलालगंज से वर्तमान सांसद आर.के. चौधरी ने इसका सिंगोल को लेकर मुद्दा उठाया। उस पर काफी राजनीति हुई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। संविधान की बात लगातार सभी करते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा कौन कर रहा है, कौन बच्चा? क्योंकि अखिलेश यादव भी कहते हैं एक तरफ संविधान के रक्षक हैं तो एक तरफ संविधान के बच्चे हैं। बात करते हैं, हमें बीच मौजूद है आर.के. चौधरी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सिंगोल का जो आपने चर्चा किया, किस तरह से लगता है कि सिंगोल प्रजातंत्र के खिलाफ है? देखिए, भारत में आज़ादी के पहले यहाँ थे राजे रजवाड़े, तब संविधान नहीं था। राजे रजवाड़े अपने यहाँ दरबार में बैठ के फैसला करते थे। एक पार्टी दाने खड़े हो गए, एक बाएं खड़े हो गई, सुनवाई कर लिया राजा, फिर फैसला कर दिया। तो बात होता था डंडा, मेज पे डंडा पीटते थे, इसी को बोलते हैं सिंगोल। सिंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसमें माने होता है राजदंड, राजा की छड़ी, राजा डंडा। लेकिन जो फैसला करते थे, ना खाता ना बही, जो राजा साहब कहते हैं वही सही। अब देश संविधान है, इस देश में संविधान लागू होने के बाद निश्चित तौर पे संविधान के अधीन आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, तमाम कानून है। तो उस कानून के तहत सजा होती है। अब राजा नहीं होते, अदालतें होती, वो कानून मानती हैं, तो सबके ऊपर संविधान है। इसलिए मैंने कहा कि संसद भवन में सिंगोल या राजदंड की जरूरत नहीं है। अब संसद भवन में सिंगोल हटा के निश्चित तौर पे संविधान रखना चाहिए। क्या लगता है विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि सिंगोल हटाने में कामयाब होगा? मैं बात विपक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे देश तैयार करूंगा। पूरा देश दो खेमे में बंटेगा, एक सिंगोल मानने वाले, दूसरा संविधान मानने वाले। या तो लोग संविधान मानेंगे या सिंगोल मानेंगे, और हमें लगता है कि संविधान मानने वाली संख्या देश में ज्यादा है, और जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी बात मानी जाएगी। जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था, पीडीए का नारा दिया था, पीडीए कितना कारगर साबित हुआ? भाई 37 जीत गए, भाई ताजा बना पीडीए। इसी को मानवर कांचन बनाया था बहुजन समाज। तब नारा लगता था, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब वही पीडीए बन गया। ये नारा लग गया है कि जो पीडीए की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आप पहले भी विधायक रहे, मंत्री ने, पहले भी सरकार देखी, लेकिन क्या लगता है पहले की सरकार बेस्ट थी या जो वर्तमान में 10 साल से सरकार है वो सही काम कर रही है? भाई आर.के. चौधरी तब भी काम करते थे, आर.के. चौधरी तब भी काम करते थे। उस समय में मिले थे मानवेंद्र कांताराम जी, लेकिन जिस लाइन वो चल रहे थे, अब मिले हैं माननीय अखिलेश यादव, उसी लाइन वो चल रहे हैं। हमारे लिए बड़ी बात है, हमारा रास्ता साफ है, बहुत काम करूंगा। सरकार कैसा काम करे जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है? वो चाहते देश में हिंदू मुसलमान ये जारी रहे। देश दो खेमों में बट रहे हैं, एक हिंदू पक्ष में, एक मुसलमान पक्ष में। इससे देश बड़ा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, लगातार बेरोजगारी की भी बात करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी तो थाली बजा के कोरोना भगाते हैं। जानते हो ना कि थाली बजा के कोरोना भगाते हैं। जिस प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम है कि विज्ञान क्या होता है, तो चाहे जो पढ़ा दे मान जाएगा। मैंने कहा कि ना खाता ना बही, जो मोदी कहते हैं वैसे ही। ये नहीं करते, ये कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। आपने भी हरियाणा का जिक्र किया था, कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके या इंडिया अलायंस फिर से सभी राज्यों में चुनाव लड़ेगा? कुछ सीटें मिलेंगी समाजवादी पार्टी? भाई इंडिया अलायंस बना है, और हमने ये जो कहा यहाँ कहा है कि निश्चित तौर पे 3 महीने के अंदर बीजेपी सरकार गिरेगी, इंडिया अलायंस सरकार बनेगी। ये मैंने 3 महीने के अंदर? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। मैं बड़ी बात वहाँ संसद में कह दिया था, बड़ी बात यहाँ भी कह रहा हूँ। जो कह दिया वो होगा। अखिलेश यादव ने भी अभी 2 दिन पहले का उनका एक बयान है कि ब्रजेश पाठक खुद चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना रहे। अब बीजेपी के नेताओं का आपस की जो लड़ाई है उससे फायदा हमको मिलेगा, लेकिन हम तो इस काम में लगे हैं कि फायदा उसको मिले नहीं मिले, लेकिन बीजेपी सरकार की नाकामियों के नाते बीजेपी सरकार गिरे और इंडिया अलायंस सरकार बने। सरकार लगातार लाइट, बिजली, पानी की, अच्छी शिक्षा की बात कर रही है, लेकिन हम इसी एरिया में देख रहे हैं शाम हो चुकी है, लेकिन लाइट की व्यवस्था अभी भी नहीं। क्या आर.के. चौधरी सांसद बन गए, इस एरिया के लिए भी कुछ काम होंगे? यहाँ तो पहले भी काम किया है, बिजली, पानी, सड़क अधूरी, आर.के. चौधरी करेंगे पूरी नारा लगा था,
और तभी दिखाई पड़ा प्रत्येक गांव में खंबे लगे, बिजली आई, खंबे लगे, बिजली आई। और हमने 24 घंटा बिजली लाने के लिए, हमें आपको याद होगा कि गोसाईगंज में जो कासिमपुर है वहाँ सड़क जाम किया था, मुकदमा मेरे खिलाफ अभी चल रहा है। खंबे तो लगे लेकिन लाइट अभी भी नहीं है। मेरे ख्याल से 10 साल हो गए यहाँ खंबे लग चुके हैं। ये मंडी भी बन चुकी, ना मंडी चालू हुई है ना ही लाइट आई है। नहीं, ये खंबे हमारे बाद लगे होंगे ना, ये खंबे हमारे बाद लगे होंगे। मैं अपने खंबे की बात कर रहा हूँ। जहाँ आर्किटेक्चर खंबे गाड़े हैं वहाँ लाइट आ रही है, जहाँ बाद में लगे हैं वो ना आ रही होगी, वहाँ भी आएगी। धन्यवाद। बात कर रहे थे आर.के. चौधरी जी से, उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से की, क्योंकि सिंगोल को लेकर बहुत राजनीति गर्म थी। इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने लगातार राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा की और इमरजेंसी की लगातार चर्चा हुई और सिंगोल को लेकर भी चर्चा रही, लेकिन सिंगोल को लेकर राजनीति गर्म रही है। संविधान किस तरह से खतरे में, लोगों से बात भी किए थे। चौधरी साहब थे अपने आप अपने अंदाज में अपनी बात रख रहे थे। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि टीवी।